4 दिसंबर 1872 अटलांटिक महासागर। समुद्र के बीचों बीच एक जहाज अकेला तैर रहा था। दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, पाल खुले थे, जहाज आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस जहाज में एक भी इंसान नहीं, ना कप्तान, ना नाविक और ना कोई यात्री। यहाँ तक कि कप्तान की पत्नी और उसकी छोटी बेटी भी नहीं। जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट। कुछ दिन पहले तक एक जहाज पर 10 लोग सवार थे, सब जिंदा थे, सब सामान्य थे, लेकिन अब समुद्र के बीच पूरा जहाज खाली था। सबसे डरावनी बात, जहाज पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे पता चलता है कि ये लोग आखिरकार गायब कैसे हुए। ना खून, ना लाश, ना कोई बड़ी टूट, ना समुद्री डाकुओं के हमले का सबूत, बस एक जहाज, खुला समंदर और 10 इंसानों का रहस्यमय गायब होना। नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और आज की कहानी किसी हॉरर फिल्म की पटकथा नहीं है। ये 1872 में हुई एक ऐसी वास्तविक समुद्री घटना है जिसने करीब 150 साल बाद भी दुनिया को एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मैरी सेलेस्ट को, या यूं कहें कि मैरी सेलेस्ट के लोग आखिर कहां? आखिरी बार जब सब सामान्य था 7 नवंबर 1872, न्यूयॉर्क का बंदरगाह। कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स अपनी पत्नी सारा और उनकी छोटी बेटी सोफिया के साथ जहाज पर सवार थे। मैरी सेलेस्ट पर कुल 10 लोग सवार थे। जहाज शराब का माल लेकर इटली की तरफ आगे बढ़ रहा था। समुद्र का सफर लंबा था, लेकिन असामान्य नहीं। किसी को नहीं पता था कि यह सफर कप्तान और उनके परिवार के लिए आखिरी सफर बनने वाला है। कुछ दिनों तक जहाज अपनी राह पर चलता रहा, फिर मौसम खराब होने लगा। अटलांटिक का समुद्र धीरे धीरे खतरनाक होता गया, हवा तेज होती गई, लहरें ऊंची उठती रही, आसमान काला। लेकिन समुद्री यात्रा करने वाले के लिए ये सब कोई असाधारण बात नहीं है। कप्तान ब्रिक्स अनुभवी नाविक थे, उन्हें तूफानों का सामना करना आता था। लेकिन क्या उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें लगा कि जहाज पर रहना सुरक्षित नहीं? ये सवाल आज तक यहाँ जो है लोगों के मन में आता है। 5 दिसंबर एक दूसरा जहाज समुद्र में आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था डी ग्राती। उसके चालक दल ने दूसरे एक जहाज को देखा। जहाज अजीब तरह से जो है हिल रहा था, पाल अस्त व्यस्त थे, उसकी दिशा भी ठीक नहीं थी। कैप्टन ने अपने लोगों से कहा, देखो उस जहाज में कुछ गड़बड़ है। वो करीब पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। एक नाविक को जहाज पर भेजा गया। वो मैरी सेलेस्ट पर चढ़ा और जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। जहाज खाली था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग कई दिनों पहले जहाज छोड़कर गए। कुछ सामान अपनी जगह था, व्यक्तिगत सामान मौजूद था, कपड़े थे, जहाज का माल भी था, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन की कोई सामान्य चीज जो है अभी भी जहाज पे मौजूद थी। लेकिन इंसान एक भी नहीं, कप्तान नहीं, उसकी पत्नी नहीं, बच्ची नहीं, नाविक नहीं, किसी को कोई पता नहीं। अब यहाँ से कहानी और डरावनी हो जाती, क्योंकि अगर जहाज पर हमला हुआ होता तो निशान मिलने चाहिए थे। अगर समुद्री डाकू आते तो सामान गायब होना चाहिए था। अगर जहाज डूब रहा था तो हर कोई घबराकर बचाने की कोशिश करता, अपने आप को बचने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। जहाज लगभग पूरा खाली था, जहाज लगभग पूरा था, कुछ सामान बिखरा हुआ था, नेविगेशन उपकरणों में कुछ चीजें गायब थी और जहाज की छोटी नाव मौजूद नहीं थी। यानी एक संभावना ये थी कि लोग खुद जहाज छोड़कर जो है वो भाग गए। लेकिन क्यों और कहां? बाद में सामने आया कि जहाज पर समुद्र का पानी घुसने की स्थिति बन हो सकती थी। जहाज के कुछ पंपों और पानी के स्तर को लेकर भी सवाल उठने लगे। मुमकिन है कि कप्तान को लगा हो कि जहाज डूब सकता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो शायद कप्तान ने सोचा होगा, सब लोग छोटी नाव में उतर जाओ। लेकिन यही फैसला उनके लिए आखिरी फैसला साबित हो सकता था, क्योंकि अटलांटिक के बीच मुख्य जहाज से छोटे नाव में उतरना खुद को मौत के हवाले करना जैसा था। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। सच क्या हुआ था कोई नहीं जानता। अगर सभी लोग नाव में चले गए थे तो नाव कहाँ गई किसी को नहीं पता। अगर नाव तूफान में पलट गई तो फिर कप्तान ने ऐसा जोखिम क्यों लिया? क्या उसे सच में लग रहा था कि जहाज डूब रहा है? क्या समुद्र के नीचे से कोई आवाज आई थी?
क्या शराब के माल से जुड़ी कोई घटना हुई? क्या किसी तरह की जहरीली धुआं या वाष्प बना, या कोई ऐसी चीज हुई जिसका आज हमारे पास कोई सबूत नहीं है? मैरी सेलेस्ट पर करीब 1700 बैरल यहाँ अल्कोहल था, यानी कि औद्योगिक अल्कोहल। बाद की जांच में कुछ बैरल खाली मिले। इससे एक सिद्धांत सामने आया कि अल्कोहल के वाष्प ने जहाज के भीतर खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है, और हो सकता है स्थिति जो है वो पैदा कर दी हो। संभावना है कि किसी रिसाव या इन सब चीज़ों के कारण कप्तान को यहाँ विस्फोट का डर लग रहा है और उसे लोगों को कुछ समय के लिए जहाज से दूर जाने के आदेश दिए हों। लेकिन अगर वो छोटे नाव में गए हैं तो फिर वो वापस जहाज पर क्यों नहीं? यही मैरी सेलेस्ट का सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक छोटी नाव, चारों तरफ अटलांटिक, दूर तक सिर्फ पानी, पीछे मैरी सेलेस्ट, आगे अंतहीन समुद्र, आसमान पर काले बादल, लहरें ऊंची होती हुई दिखाई दे रही हैं। कप्तान अपनी पत्नी और बच्चों को देखता है, नाविक समुद्र की तरफ देखते हैं और शायद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जहाज छोड़कर बहुत बड़ी गलती जो है वो कर दी है। एक लहर आती है, नाव ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है और फिर मैरी सेलेस्ट उनसे दूर होती हुई दिखाई देती है और कुछ देर बाद धुंध में जहाज दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ समुद्र ने कभी नहीं बताया। मैरी सेलेस्ट को बाद में लोगों ने घोस्ट शिप कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जहाज बिना चालक दल के समुद्र में तैरता मिला था। लेकिन असली डर भूत का नहीं है, डर इस बात का है कि जहाज के अंदर इंसानों की जिंदगी के निशान मौजूद थे, लेकिन इंसान गायब थे। उनकी चीजें, उनका सामान, उनका जहाज, सब कुछ वहीं था, सब कुछ रह गया, सिर्फ वो नहीं रहे। आज करीब 1.5 सदी गुजर चुकी है। मैरी सेलेस्ट के लोग कभी नहीं मिले, उनकी कोई निश्चित खबर सामने निकल के नहीं आई, उनकी कोई निश्चित कब्र नहीं, कोई अंतिम संदेश नहीं, कोई ऐसी प्रत्यक्षदर्शी नहीं जो बता सके कि आखिर घंटों में क्या हुआ था। इतिहास ने कई संभावनाएं दी हैं, तूफान, जहाज में पानी, अल्कोहल वाष्प, कप्तान का गलत फैसला, समुद्री हादसा, लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत हर सवाल का जवाब नहीं देता है। और शायद इसलिए मैरी सेलेस्ट आज भी समुद्र की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक गिनी जाती है। कल्पना कीजिए, आज भी अगर अटलांटिक के बीच आपको दूर एक पुराना जहाज दिखाई दे, उसके पाल हवा में जो है हिल रहे हैं, जहाज धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे आवाज दे रहे हैं, कोई है, कोई जवाब नहीं मिले, आप फिर पुकारें, कोई है, फिर भी सन्नाटा। और जब आपके करीब जो है वो जहाज पहुंचता है तो जहाज पर सब कुछ हो, रस्सियां हो, पाल हो, सामान हो, कमरे हो, लेकिन एक भी इंसान नहीं। यही था मैरी सेलेस्ट का डर, एक जहाज जो मिल गया लेकिन उसके लोग कभी नहीं। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या कप्तान ब्रिक्स और उसके साथ मौजूद 9 लोग समुद्र में समा गए थे, या उस रात मैरी सेलेस्ट पर ऐसा कुछ हुआ था जिसे वो अपने साथ समुद्र में ले गए?